कि लोगों के बीच में अपनी बात रखना और जो संगदान आता था उससे वहां पे शिक्षा की व्यवस्था को तैयार करना और आगे बढ़ जाना। तो जब तथागत गौतम बुद्ध, तथागत जो नाम उनका है, क्योंकि उनकी हर एक जो वर्ड है वो तथ्यों पर आधारित रहती थी, साइंटिफिक ढंग से हर चीज को वो खरा, जैसे कसौटी पे खरा होता ना, तथ्यों पे उनकी हर बात आधारित रहती थी, इसलिए उनको तथागत गौतम बुद्ध कहा गया था। तो जब बुद्ध उस रास्ते से निकल रहे थे तो काफी लोगों ने उनसे कहा कि आप इस रास्ते से मत जाओ, इस रास्ते में एक उंगली माल नाम का एक डाकू रहता है और वो आपके साथ कितनी प्रकार की क्षति पहुंचा सकता है इस बात का हमें ज्ञान नहीं है, आप इस रास्ते से नहीं जाए। तो उन्होंने कहा कि आपको ये मैसेज देना था, मैंने आपका सुन लिया, मगर जो मेरा काम है वो मैं करूंगा। तो वो अपनी उसी दिशा में, उसी व्यवस्था में अकेले उस रास्ते से चल रहे हैं और सामने से उंगली नाम का जो डाकू था वो आ रहा है और वो अपने ऐसा ही हावभाव, उनके हावभाव में बिल्कुल तन भर भी, क्षण भर भी, मतलब एक तुनके की बराबर भी कोई हावभाव में कोई चेंजिंग नहीं हुई, वो अपनी उसी हावभाव से चल रही हैं और वो सामने से आ रहा है और वो फरसा उसके हाथ में, रुक जा, उसको ऐसे दूर से वो किल्ली मार के कहता है कि रुक जा। तो तथागत गौतम बुद्ध बड़ी करुणा के साथ उससे एक अल्फाज कहते हैं, लो मैं रुक गया मगर तू कब रुकेगा, लो मैं रुक गया मगर तू कब रुकेगा। तो उस वो जो उंगली माल नाम का जो डाकू था वो उसके शब्द को सुनता है कि इसके शब्द में इतनी पावर है और इसके अंदर ना कोई डर है, ना कोई चिंता है, ना कोई भय है, और इतनी, इसने उस वाक्य को इतनी बिल्कुल सरल तरीके से कह दिया कि मैं तो रुक गया, तू कब रुकेगा। और वो आता है और अपनी तलवार को तथागत गौतम बुद्ध के सामने डाल देता है और उसकी बुद्धं शरणं, उनके चरणों में समर्पित कर देता है और ये कहता है कि मैं आप कौन हूं, मैं आपकी शरण में आना चाहता हूं। तो दुनिया में आज तक लोगों ने दुख का अंत किया है, जैसे नाम मैं नहीं लेना चाहता, बहुत से लोगों ने कहा कि ये पापी था, फलाना था, उसको मार के उसका अंत किया है, मगर तथागत गौतम बुद्ध ऐसे व्यक्ति हैं, उसका अंत किया मगर उसको सुधार के किया, उसको मार के नहीं किया। और फिर वो एक बहुत बड़ा मैसेज देने वाला व्यक्ति बना। तो इसी कड़ी को